वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम चर्चा करेंगे रस के विभिन्न अंगों की। भावों की आधारशिला पर ही रस का राजप्रसाद अधिष्ठित है। अतः भावों का विवेचन रस के लिए अत्यंत आवश्यक है। भरत ने वाणी और अर्थ तथा सत्व से युक्त काव्यार्थों को भावातीत करने के कारण इन्हें भाव कहा है। जो अर्थ भावों के द्वारा निष्पन्न होकर अनुभावों व वाचिक, आंगिक तथा सात्विक अभिनयों के द्वारा प्रतीति योग्य बनता है, उसे भाव कहते हैं। रसशास्त्र में भावों के उपकरण के रूप में प्रस्तुत किए जाने से भावों से अभिप्राय संवेदना के स्वरूप की व्यंजना से है। भरत ने अपने रस सूत्र में रस की निष्पत्ति के अतिरिक्त रस की सामग्री, उसके अंगों का उल्लेख किया है। रस के 4 अंग होते हैं: विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव और संचारी भाव। रस के चारों अवयवों को 2 भागों में विभक्त किया जा सकता है: विभाव और अनुभाव। तो आज हम विभाव और अनुभाव की चर्चा करेंगे। सबसे पहले विभाव क्या होता है? विभाव के अंतर्गत सारा विश्व आ जाता है, मानव व मानवेतर प्रकृति भी। विभाव के अंतर्गत वे वस्तुएं आती हैं जिनके प्रति मानसिक स्थिति आती है। साथ ही वे चेष्टाएं, वे परिस्थितियां जिनसे मानसिक स्थिति उत्पन्न होती है, जिसके आश्रय से रस प्रकट होता है, उसे विभाव कहते हैं। नाट्य शास्त्रकार ने विभाव का लक्षण दिया है: विभाव्यांते अनेन वांग सत्याभिनय इति विभावा किया है। अर्थात जिसके द्वारा वाचिकाभिनय, कायिक, आंगिक अभिनय और सात्विक अभिनय प्रकट किया जाए, उसे विभाव कहते हैं। रस तरंगणीकार के मत से जो विशेषता रस को उत्पन्न करते हैं, उन्हें विभाव की संज्ञा देते हैं। विभाव रस के कारण होते हैं। ये रति आदि भावों के उद्बोधक और उत्पत्ति के कारण होते हैं। रस में विशेष प्रकार की प्रतीति आने के कारण ही उन्हें विभाव कहते हैं। भरत के अनुसार विभाव शब्द का अर्थ है विज्ञान। इसके द्वारा स्थायी भाव तथा संचारी भावों का विशेष प्रकार से बोध होता है। अतः ये अवयवों के द्वारा विभावित होते हैं। हेमचंद्र के अनुसार स्थायी तथा संचारी भाव चित्तवृत्तियों को वांग आदि अनुभवों के द्वारा ज्ञापित करने को विभाव कहते हैं। वे विभाव वासना रूप में अति सूक्ष्म रूप से अवस्थित होते हैं। रति आदि स्थायी भावों के आस्वादन के योग्य अवस्थित होने पर ये स्थायी भावों को आस्वादन के योग्य बनाते हैं। विभाव के 2 प्रकार होते हैं: आलंबन और उद्दीपन। आलंबन पंडितराज जगन्नाथ ने चित्तवृत्ति के विशेष विक्षेप को आलंबन कहा है। अर्थात जिसका आलंबन लेकर रस उत्पन्न होता है, उसे आलंबन विभाव कहते हैं। जैसे श्रृंगार में नायक नायिका, जिससे रस की उत्पत्ति हो, उसे आश्रय कहते हैं। अर्थात जिसके हृदय में रस की उत्पत्ति हो, उसे आश्रय कहते हैं। और जिसका आलंबन लेके रस उत्पन्न हो, वो आलंबन विभाव होता है। जैसे सीता के हृदय में राम के प्रति अगर रति आदि भावों की अभिव्यक्ति हो रही है, तो उत्पत्ति हो रही है, तो सीता आश्रय हैं और राम आलंबन। यदि राम के हृदय में रत्यादि भावों की उत्पत्ति हो रही है, तो
राम आश्रय हैं और सीता आलम्बन। तो आलम्बन और आश्रय का क्या अंतर है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आलम्बन भाव प्रकाशन में आलम्बन को ही वास्तविक रसभूमि कहा गया है। अब उद्दीपन। उद्दीपन रस को उद्दीप्त या तीव्र करने वाला भाव है। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार नायक नायिका आदि की विविध चेष्टाएं, देश काल आदि उद्दीपन के अंतर्गत आते हैं। श्रृंगार तिलक में उद्दीपन के 4 भेद बताए गए हैं। आलंबन के गुण, उसकी चेष्टाएं, अलंकरण, तटस्थ गुण के अंतर्गत रूप, यौवन, चेष्टा, भाव आदि, अलंकरण के आभूषण, अंग राग धारण करना, तटस्थ में चंद्रमा और मलयानिल आते हैं। मलयानिल सखा सखी, चांदनी, कोकिल, गुंजार, ऋतुवन, उपवन, पुष्प, पराग, चांदनी, कोकिल, गुंजार, राग रागनी, चंदन आदि की गणना की गई है। अब उद्दीपन को भी आप समझ लीजिए कि उद्दीपन क्या है। राम और सीता जनक की वाटिका में प्रथम बार मिलते हैं। सुबह का समय है, चिड़ियाँ चहक रही हैं, फूल प्रस्फुटित हो रहे हैं, मलयानिल बह रहा है। तो राम के मन में जो भाव उत्पन्न हुआ सीता के लिए, उसको उद्दीप्त करने वाले उद्दीपन विभाव कौन से हैं? एक तो सीता का सौंदर्य, सीता की लज्जा और सीता का एकटक राम को देखना। दूसरा, मलयानिल का बहना, चिड़ियों का चहकना, पुष्पों की गंध आदि सभी उद्दीपन विभाव हैं। तो आलंबन, जिसके हृदय में प्रेम की भावना, रति आदि भाव उत्पन्न होना आलंबन, जिसके कारण से रत्यादि भाव उत्पन्न हो आलंबन, और जिसके हृदय में रत्यादि भाव उद्दीप्त हो वो आश्रय, और जो परिस्थिति, जो वातावरण है वो उद्दीपन विभाव सा आता है। अनुभाव। अनु का अर्थ है पीछे चलने वाला, अर्थात विभाव के बाद अनुभाव आता है। अनुभाव रस के कार्य हैं और भावों के सूचक भी। भावों के पीछे चलने वाला अर्थात विभाव आदि के पश्चात उत्पन्न होने वाले के कारण इन्हें अनुभाव कहते हैं। भरत ने अनुभावों के द्वारा वाचिक, आंगिक, सात्विक भाव अनुभावित होते हैं ऐसा कहा है, अतः इन्हें अनुभाव कहते हैं। अनुभावों के द्वारा हृदय में स्थित रति आदि भावों का अनुभव होता है। अनुभावों के द्वारा आंतरिक भावों की बाह्य अभिव्यक्ति होती है। ये मनोगत भावों के साक्षात अभिव्यंजक उपादान हैं। साहित्य दर्पण में अनुभाव का लक्षण देते हुए उसे सुस्पष्ट करने के लिए जो उदाहरण दिया है, उसे अनुभाव का रूप पूरी तरह से समझ में उससे आ जाता है। साहित्य दर्पणकार ने इसके लक्षण व उदाहरण रस इस प्रकार दिए हैं। उद्बुद्ध कारणे स्व बहिर्भाव प्रकाशयन लोके या काव्य रूपा सोनुभाव काव्य नाट्य हो। अर्थात आलंबन व उद्दीपन आदि के कारणों से हृदय में जागृत कार्य अनुभाव कहलाता है। ये स्थायी भावों के बाद कार्य रूप माने जाते हैं। अनुभावों के 3 प्रकार के भेद भरत ने किए हैं। कुछ विद्वान इनका 4 प्रकार से वर्गीकरण भी करते हैं। भानुदत्त ने का वर्गीकरण कुछ पृथक है, इन्होंने इसके 4 भेद किए हैं: कायिक, मानसिक, सात्विक और आहार। सात्विक अनुभाव। भरत ने सात्विक अनुभावों के अंतर्गत इसके 8 भेद किए और 8 भेदों की चर्चा करते हुए कहा है कि स्वत्व मन से उत्पन्न होने वाले भाव
सात्विक भाव कहलाते हैं। मन की एकाग्रता से शब्द की निष्पत्ति होती है, अतः भावों के अनुरूप रोमांच, अश्रु, वैवर्ण्य आदि लक्षण वाला जो स्वभाव है दूसरे के मन के अनुकरण के लिए नहीं किया जाता। भरत ने इनके 8 भेद किए हैं: स्तंभ, रोमांच, स्वेद, बेपथु, वैवर्ण्य, स्वरभंग, अश्रु, प्रलय। ये जो भाव हैं, जो सात्विक भाव हैं, वो प्रयासवश उत्पन्न नहीं किए जा सकते। ये स्वयं प्रकाशित होने वाले भाव हैं। यदि आपको किसी बात से पसीना आ जाता है तो प्रयासवश आप कभी भी पसीना प्रकट नहीं कर सकते। उसी प्रकार से आप प्रयासवश अश्रु भी नहीं ला सकते, प्रयासवश कंप भी उत्पन्न नहीं हो सकता। तो ये जो भाव हैं, ये स्वयं उद्भूत होने वाले भाव हैं, इसीलिए इन्हें सात्विक भाव कहा गया है। आचार्य विश्वनाथ ने सत्य के उद्रेक से उत्पन्न होने वाले मनोविकारों को सात्विक अनुभाव माना है। सत्य को अंतर्धर्म कहा है, सत्य को अंतर्धर्म भी कहा है। विश्वनाथ ने कहा है कि सत्य शब्द अंतःकरण का धर्म विशेष होता है। इसके द्वारा सामाजिक के हृदय में वासना रूप में उत्पन्न रत्य आदि भावों का उद्बोधन हुआ करता है। सात्विक भाव इसी रस के प्रकाशक होते हैं। इसीलिए विश्वनाथ ने गोवली वर्धमान से इसका वर्णन पृथक किया है। सात्विक भाव अनुभाव प्रवाह की श्रेणी में आते हैं, फिर भी अनुभावों से पृथक दिखाने के लिए, उत्पन्न करने के लिए इसका वर्णन किया जाता है। सात्विक भावों को स्फूर्त होने वाले शारीरिक अंग विकार होते हैं। इसका उद्बोधन सात्विक रूप से होता है। तो अब हम इसके भेदों की तरफ जाते हैं। प्रथम है स्तंभ। भय, हर्ष, शोकादि कारणों से शरीर की चेष्टाओं का अचानक रुक जाना स्तंभ कहलाता है। इसमें संज्ञाहीनता, खड़े रहना, शिथिलता, शून्यता, जड़ता आदि अनुभव होते हैं। शरीर की स्वाभाविक गति में अवरोध उत्पन्न हो जाता है और मनुष्य थोड़ी देर के लिए हक्का बक्का रह जाता है। रुधिर की गति स्थान विशेष पर केंद्रित होकर अत्यंत धीमी हो जाती है। इसी कारण स्तंभ अनुभव प्रकट हो जाता है। स्वेद, केली, धूप, हर्ष, भय, लज्जा आदि के कारण रंध्रों से निकलने वाले जल को स्वेद कहते हैं। यूँ तो साधारण अवस्था में शरीर से पसीना निकला ही करता है, परंतु विशेष अवस्थाओं में स्नायु के उत्तेजित हो जाने के कारण, स्वेद ग्रंथियों के अत्यंत फैल जाने के कारण इसकी मात्रा बढ़ जाती है। रोमांच, हर्ष, भय, लज्जा, क्रोध, आश्चर्य, प्रिय स्पर्श आदि कारणों से रोमों का खड़ा हो जाना रोमांच कहलाता है। प्रयुक्त हर्ष आदि के कारण स्नायुओं के अधिक उत्तेजित हो जाने पर रुधिर की गति तीव्र हो जाती है और त्वचा के नीचे रुधिर का दबाव रोमों की जड़ों पर पड़ने से रोम खड़े हो जाते हैं और वो रोमांच कहलाता है। अगला है स्वरभंग। हर्ष, शोक आदि पीड़ा के कारणों से स्वाभाविक कंठ स्वर में विकार उत्पन्न हो जाने को स्वरभंग कहते हैं। अब है बेपथु या कंप। काम, क्रोध, भय, व्याधि आदि के कारण उत्पन्न अकस्मात शरीर कंप का नाम ही बेपथु है। शक्ति का प्रवाह रुक जाता है, मांसपेशियां शिथिल होकर कंप उत्पन्न कर देती हैं। अगला है छठा वैवर्ण्य। हर्ष, विषाद, मोह, भय, लज्जा, आश्चर्य, क्रोध आदि कारणों से चेहरे का रंग बदल जाना। कांति विषय को वैवर्ण्य कहते हैं। लज्जा, विषाद आदि के कारण मनोवेगों के कारण रुधिर वाहिनी नाड़ियों का रुधिर का न्यूनाधिक मात्रा में पहुंचता है, जिससे रंग फीका, अधिक लाल या पीला दिखाई देता है। और आठवां है
सातवां है अश्रु। हर्ष, विषाद, भय, क्रोधादि भक्ति के कारण उत्पन्न नेत्रों के जल को अश्रु कहते हैं। अश्रुओं से हर्ष, विषाद आदि मानसिक भावों का पता चलता है। विशेष दशाओं में अश्रु सौंदर्य की वृद्धि के लिए माने गए हैं। अश्रु से सौंदर्य की वृद्धि भी होती है, ऐसा कहा गया है। और अंतिम है प्रलय। किसी कार्य में तल्लीन होकर सुध बुध भूल जाना या सुख दुख भय के कारण पूर्व दिशा का ज्ञान न रहना प्रलय अनुभाव कहलाता है। एक और अनुभाव जंभा भी वर्णित किया गया है, जिसका वर्णन हम यहाँ पर कर देते हैं। कुछ आचार्यों ने दीर्घ श्वास लेने और आलस्यवश मुँह खोलकर दीर्घ श्वास लेने और त्यागने को जंभा कहा है, और इसे भी सात्विक अनुभवों के अंतर्गत माना है। दूसरा भेद है कायिक अनुभव। कायिक अनुभव काया के द्वारा प्रकट होने वाले अनुभव, अर्थात आँख, मुंह, नाक, उंगली आदि से किए जाने वाले इशारे, कटाक्ष आदि चेष्टाएं कायिक अनुभव के अंतर्गत आती हैं। मानसिक अनुभव अंतःकरण की भावना के अनुसार मन में आमोद प्रमोद, हर्ष, विषाद आदि से जो तरंगें उठती हैं उसे मानसिक अनुभव कहते हैं। और अब जो है अंतिम भेद, कुछ आचार्यों ने इसे एक भेद और माना है, तो उसका भी वर्णन हम यहाँ पर कर देते हैं। जो चौथा भेद माना है अनुभवों का, वो आहार्य माना है। तरह तरह की वेशभूषाएं धारण करना आहार्य के अंतर्गत आता है। तो ये बात हुई आपके रस के दो अवयवों की, एक तो विभाव और दूसरा अनुभव। थैंक यू। आगे दो अवयवों की बात हम अगले लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद।